नबी ने फरमाया एक वक्त वो आएगा कि दाने दाने पे बीमारी होगी और पानी के कतरे कतरे पर आफत होगी। वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो सुनो मेरी बहन सुने। नबी ने फरमाया वो जमाना वो होगा, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते अंदर से बाहर आ जाएंगे और उस बेपर्दगी को, बेहयाई को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। आज वो जमाना है, अगर पूरी शादी में कोई लड़की बुर्का ओढ़ जाए तो बस वो सबसे बेकार है, और जिसकी चुटिया नहीं चुटला खड़ा हो तो दो चार उसे ही देखेंगे। हाँ ये आया ऊंट निकल के साफ। पहले कितनी शर्मो हया गैरत थी, अगर दो चार आदमी खड़े हैं तो औरतें दीवार पकड़ पकड़ के चोरों की तरह से छुप छुप के निकलती थी, या फिर दूसरी गली से। और आज शादी में दो चार लड़कियां ऊंचे में खड़ी होंगी और इतने ठिट्टे मारेंगी, इतनी हंसी मजाक करेंगी, 10-20 लोगों के कानों तक उनकी आवाज जाएगी, ताकि हमारे कपड़े देखे आधी आधी नंगी, हमारे बाल देखे, किसी की चुटिया आगे को तो किसी की पीछे को, कोई आस्तीन देखे, गला देखे, चालो चलन देखे, ये हालात देखे। उन्हें पता नहीं है कि शादी में हमारा बाप है, भाई है, ताऊ है, खालू है, कोई परवाह नहीं होता ऐसा। और लड़के वो भी उधर ही दांत कुरेदते हुए मिलेंगे। बाज तो इतना बड़ा लफंगा है, कहीं अगर मेला लग जाए ना, मेला, एक जगह की गांव का नाम नहीं लूंगा, इसमें कैच हो जाता है। हम उस गांव में गए शादी में, जैसे ही गए तो पूरे गांव के नौजवान चिपट पड़े हमें मुसाफा करने। अरे सैयद साहब आ गए, यूं और तू, अरे हमें उठाए फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर बैठो सरकार, उधर बैठो सरकार, सरकार से नीचे थे ही नहीं हम। मत पूछो हजरत, थोड़ा हमने कहा यार इन नौजवानों बहुत अच्छे लोग हैं ये। 3-4 मिनट के बाद ऐलान हो गया, मर्दों और औरतों में जब खाना शुरू हुआ तो सब में पहले औरतों में खाना शुरू हो गया। तो जितने वो सरकार कर रहे थे सब औरतों को खाना खिलाने पहुंच गए, सरकार रखे रह गए अकेले। अब क्या सरकार होगा, सरकारी नहीं हजरत। अब बताओ यार, हद हो गई है, हद। सबसे ज्यादा सवाब उधर ही मिलेगा खाना खिलाने में। क्या किसी पे कड़ी गिरा रहा तो किसी पे चावल गिरा रहा। तौबा 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 तौबा, बदलो अपना मिजाज। कोई बोलने वाला नहीं है यार, कोई कहने वाला नहीं है अब, क्योंकि उसे अपनी इज्जत का ख्याल है। तुम्हारे यहां कोई भी मेला लगता हो, किसी भी तरीके का, बिसात खाने की दुकानें लगती हैं? नहीं लगती है? लगती है बोलो। बिसात खाने की दुकानों में क्या होता है? चुटिया, बुंदे, लाली, क्रीम, पाउडर और क्या क्या वो औरतों के सब मैटर होते। मर्दों का तो कुछ नहीं होता ना, वहां औरतें ही होती है, मर्द तो नहीं होते। मगर 10-12 लफंगे देख लेना उस मेले में घूमते हुए मिलेंगे तुम उचक के। ये 10-12 लफंगों को तुमने आज तक रोका क्यों नहीं? क्या इनका कोई बाप नहीं है क्या? कोई इनकी मां नहीं है क्या? कोई इनका भाई नहीं है क्या? कोई इनकी बहन नहीं है क्या? अरे इनका चचा ताऊ नहीं है, क्यों नहीं रोका? ये जो बेलगाम घोड़े हैं, क्यों नहीं रोका इनको? बोलो नहीं होता क्या ऐसा? ये 10-12 लफंगे घूमते हुए क्यों गया ये? इसलिए नहीं गया कि इसे क्या खरीदनी है, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक,
लिपस्टिक, लाली, लाली खरीदने गया नहीं, ये क्रीम पाउडर खरीदने गया नहीं, ये और क्या जो औरतों का मेट्रो था वो खरीदने गया नहीं, फिर क्या खरीदने गया? इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसकी दिल की कैफियत जो है इस वक्त वो नीच है, गंदी है। ये कोई चीज खरीदने नहीं गया, गंदा इंसान है ये, गंदा। आज के बाद अगर औरतों के मेले में घूमे तो समझ लेना, मेरी इस तकरीर को याद रखना कि ये गंदा है, इसकी सोच गंदी है, गंदी। ये किस लिए गया? ये कोई चूड़ी खरीदने नहीं, कुंडल खरीदने न गई, चैन खरीदने नहीं, जेवर खरीदने नहीं, क्रीम लाली पाउडर खरीदने नहीं, तेल और पाजेब खरीदने नहीं गया। फिर क्यों गया? ये इसलिए गया किसी की, ये इसलिए गया तेरी मेरी बहन बेटी को तकने के लिए गया है, ये इसलिए गया है किसी लड़की पे इसकी नजर पड़े, किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, ये आंखों को बदनाम करने गया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने इस लफंगे को क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ के क्यों नहीं पूछा? बोल, मैं पूछता हूं, बोल। जिसको तू देखने गया था, बुर्के में देखने गया था, अगर उस बुर्के में तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसको कोनी मारने गया था तेरी बहन होती तो क्या करता? जिसको धक्का मारने गया था तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसको ढकेलने गया था तेरी भतीजी होती तो क्या करता? बोल। जिस पे गलत नजरें मारने गया था तेरी खाला होती तो क्या करता? डूब मरने को जगह थी क्या? डूब मरने को जगह थी? नहीं जगह थी। आज के बाद समझ लेना, जो औरतों के मेले में घूमे उससे बच जाओ कि ये नीच है, ये गंदा है, गंदी ज़हन का है, इसका यहां कोई काम नहीं है, इसकी सोच गलत है, इसकी फिक्र गलत है। ऐसा इंसान, इसकी रगों में शैतान दौड़ता है, इससे बचो, ना जाने कब अल्लाह का अजाब नाज़िल। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। वैसे कहते हम नबी के गुलाम, इसको बोलते नबी का गुलाम। मैं बताऊं गुलाम की एक जिंदगी, इजाजत हो तो रख दूं। हजरत खालिद बिन वलीद एक किले को फतह करने चले, वो बहुत सारी जमातें आई, उन हमला किया मगर पार नहीं हुए। खालिद बिन वलीद ने जवान सहाबियों को, तुम्हारी क्या जवानी है, गालों में गड्ढे, समझे, कूलों पे गोश्त नहीं, चल टेढ़ा टेढ़ा बाल खड़े जैसे के कांटे, हीरो बनेगा हीरो साहब। पुराना आदमी जिसने गुड़ खाया है, जिसने चने की रोटी का, इस हीरो के अगर एक थप्पड़ मार देना तो 2 कलावादी खाएगा, 3 बोतलें चढ़ेंगी। घुला जा रहा मोबाइल के चक्कर में, और ये मोबाइल, तुम भी बहुत अच्छे हो साहब, तुमने भी बड़े नेक काम किए। एक नेक कामों में से एक नेक काम मैं भी बता दूं, बेटियों को मोबाइल दिया तुमने। कितना हमदर्द अब्बा है साहब, जिसने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, बहुत हमदर्द है साहब। आग लगा रहा है जिंदगी में, आग। कितना बड़ा हमदर्द है जिसने अपनी बेटियों को मोबाइल, नई नई कमाई है, ले 15,000 का ले चला। कहां चलाएगी फेसबुक, कहां चलाएगी व्हाट्सएप, कहां चलाएगी यूट्यूब? कौन है इसका रिश्तेदार जो बात करेगी अलग से? कभी सोचा? मोबाइल क्यों दिया? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। तुम्हारी लड़की की जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी मोबाइल लेके बचा ले। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। जो लड़की डिडोली से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आ गया? तुमने कभी सोचा?
खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, दुपट्टे ओढ़ रही है तो फिल्मों के ढंग पे, बाल काट रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पानी पी रही है तो वो भी ठिला के, सारे के सारे काम फिल्मों के ढंग पे। मुसलमान की बेटी, हाजी जी की बेटी, नमाजी की बेटी, स्टाइल फिल्मों जैसा। जिस लड़की को मुरादाबाद में छोड़ दो उसे घर ना मिले, बंबई का पूरा फैशन लिहाज में लेटे लेटे देख रही हो। अब्बा ऐसा बड़ा हमदर्द, अब्बा है क्या दुश्मन? अरे सोचने की बात है यार। क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? आज 50 लड़कियों न्यूज सुन लो कि फलानी गैर मुस्लिम लड़के से टच है, फला मुस्लिम से लड़की टच है। क्या है ये सब गंदी बातें जो हमें कभी कभी माइक पे बोलते हुए शर्म आती है, मगर बोलता इसलिए ताकि कान खुल जाए थोड़े। इतने भोले हमें नहीं बनना चाहिए, इतने सीधे नहीं बनना चाहिए। बिगाड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया कि उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।